गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का ये हमारा 5वां वीडियो है। आज हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म जो है इसमें हम लोग बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म शुरू किया था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये शाक्य गण के प्रधान थे। जो शुद्धोधन थे महात्मा बुद्ध के पिता, ये शाक्य गण के प्रधान थे। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और इनकी माता की मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद इनका जो पालन पोषण किया, इनकी सौतेली माँ गौतमी, इनकी मौसी जो थी महात्मा बुद्ध की, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनकी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। जो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। इन्होंने जो गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में किया था। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इनका जो अन्य नाम क्या है? तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि। ये जो महात्मा बुद्ध का जो अन्य नाम क्या क्या है? तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, इनका अन्य नाम है। महात्मा बुद्ध का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, दूसरा नाम तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि। ये हो गया। एशिया का ज्योतिष कुंज किसे कहा था? एशिया का ज्योतिष कुंज महात्मा बुद्ध को कहा था। एशिया का जो ज्योतिष कुंज है किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और सांख्य दर्शन का जो शिक्षा है वो किसने? महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन का शिक्षा किसने दिया था? अलाल कलाम से लिए थे। जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया था? किससे लिए थे? अलाल कलाम से लिए थे। और महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन का शिक्षा किसने लिया था? रुद्राक्राम से लिए थे। रुद्राक्राम से योग दर्शन की शिक्षा, अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलाल कलाम से लिया था और योग दर्शन की शिक्षा रुद्राक्राम से लिए थे। सारनाथ के मृगदाव वन में इन्होंने 6 वर्ष तपस्या किया। इन्होंने जो सारनाथ का जो मृगदाव वन है, सारनाथ में जो मृगदाव वन है, महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे 6 वर्ष तक तपस्या किया। और इन्हें जो वहाँ से चले गए तो इन्होंने अपने मित्र के साथ, इनके जो साथ में उन लोगों के साथ इन्हें 6 वर्ष की तपस्या की। और वहाँ से ये बौद्ध गया है। बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध गया में इन्होंने निरंजना जो फाल्गु नदी है, निरंजना जो फाल्गु नदी है के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जो पीपल का जो वृक्ष है उसी को बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधि वृक्ष कहते हैं। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हमें क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। तो महात्मा बुद्ध के इन्होंने इसका जो सारनाथ में मृगदाव वन में 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। इसके बाद वे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बौद्ध गया आए। बौद्ध गया में निरंजना नदी जो है के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और जो पीपल का जो वृक्ष है इसी को महाबोधि वृक्ष कहलाता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ अगर पूछेगा तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इनका जो उपदेश है, सर्वाधिक उपदेश जो है एक पाली भाषा में दी थी। इनका उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में है। इनका उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में है। और ये फर्स्ट उपदेश जो है, पहला जो उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने उपदेश की भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे। बौद्ध धर्म को अपनाने, बौद्ध धर्म जो है इनको अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। जो इनकी सौतेली माँ थी, महात्मा बुद्ध की मौसी जो थी, वो जो गौतमी थी, उन्होंने ही पहली वो महिला है जो बौद्ध धर्म अपनाई थी। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन है? गौतमी है। और दूसरी महिला कौन है? आम्रपाली है। दूसरी महिला कौन है? आम्रपाली है। मतलब बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली है। और इसका जो बौद्ध धर्म है इसमें जो पुनः इन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने बताया कि पुनर्जन्म का जो कारण क्या होता है? इच्छा होता है। तो आदमी का जो इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छाएं होती है,
इच्छाओं का जो पूर्ति ना होने के कारण इन्हें पुनर्जन्म लिया जाता है। तो हमें इन्होंने बताया कि हमें वैसी कोई भी इच्छाएं नहीं कामना करना चाहिए जो पूर्ण ना हो। हमें उतनी इच्छा पूर्ण की जाए कि जो आसानी से हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इच्छाओं को नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। महात्मा बुद्ध ने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने क्या चीज दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। किस पर दिया था? इच्छा जो होता है, इच्छा क्या होता है कि पुनर्जन्म का कारण क्या होता है? इच्छा। इन्होंने क्या बताया? जो पुनर्जन्म ले लेता है वो इच्छा होता है। इच्छा कर लेते हैं, इच्छा पर नियंत्रण करना क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग होता है। और निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 सील दिया था। इन्होंने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए क्या दिया था? 10 सील दिए थे। इन्होंने निर्वाण प्राप्ति करने के लिए कितने जो सरल बनाने के लिए, मतलब निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सील दिए थे? 10 सील दिए थे। जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिरत्न बोले जाते हैं। त्रिरत्न बोले जाते हैं बौद्ध धर्म का। त्रिरत्न क्या है? एक तो बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध, उसके बाद संघ एवं धम्म हो गया। एक संघ हो गया, एक धम्म हो गया। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध हो गए, और संघ हो गया, और एक धम्म हो गया। बुद्ध हो गया, बुद्ध संघ धम्म। तीन रत्न क्या क्या? बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। तो बुद्ध के जो अनुयायी थे 2 प्रकार के थे। एक थे भिक्षुक जो प्रचार करते थे या इनके साथ रहते थे, तो ये अनुयायी भिक्षुक हो गए। और एक होते उपासक जो गृहस्थ जीवन जो बिताते हुए इन बुद्ध धर्म अपनाए, और मतलब उपासक जो है वो हो गया, और जो प्रचार जो करते थे इनके साथ रहते थे वो भिक्षुक कहलाए। तो बुद्ध धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? एक भिक्षुक हो गया, दूसरा उपासक हो गया। जो गृहस्थ जीवन में बुद्ध धर्म को मानने वाले जो थे व्यक्ति थे वो उपासक हो गए, और जो प्रचार प्रसार करने लगे बुद्ध धर्म के तो वो हो गए जो साधु हो गए, जो इसको त्याग देते हुए भिक्षुक हो गए। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के कितने हैं? त्रिपिटक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो तीनों पिटक है ये श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? श्रीलंका में लिखा गया। किस भाषा में लिखा है? सिंहली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म किसने चालू किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। और इनका जो माता पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन थे, शाक्य केंद्र प्रधान थे। माता महामाया, सौतेली माँ इनकी गौतमी। जन्म हुआ तो लुम्बिनी 563 BC में। पत्नी का नाम यशोधरा, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पुत्र राहुल, गृह त्याग 29 वर्ष में किया था। अन्य नाम तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि। एशिया का इन्हें ज्योतिष पुंज कहा जाता है। सांख्य दर्शन इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा लिए थे। योग दर्शन की शिक्षा रुद्रकाम से लिए थे। सारनाथ के मृगदाह वन में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की। वहाँ उसके बाद ये बौद्ध गया आए और ज्ञान की प्राप्ति वहाँ हुआ। तो निरंजना फाल्गु नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? महाबोधि वृक्ष कहलाता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का जो अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इनका जो उपदेश है पाली भाषा में, और इन्हें फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक सबसे श्रावस्ती। बौद्ध धर्म का अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली। यहाँ तक हो गया। पुनर्जन्म का कारण क्या होता है? इच्छा बताया इन्होंने। इच्छा को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, और निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील दिए। बौद्ध धर्म को त्रिरत्न होते हैं। बुद्ध संघ धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध संघ धर्म, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी एक भिक्षुक होते हैं, एक उपासक होते हैं। यहाँ तक हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो है ये विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या 3 पिटक है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये श्रीलंका में लिखा गया, और ये सिंहली भाषा में है। तीनों पिटक सिंहली भाषा में है। तो देखते हैं इसके आगे। जो महात्मा बुद्ध थे इनकी जो मृत्यु हो गया था 483 ईस्वी में, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गया था, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण? जो सुकरमांस जो होता है, जहरीला मशरूम होता है। सुकरमांस क्या होता है? जहरीला मशरूम होता है। सुकरमांस क्या होता है? एक जहरीला मशरूम होता है। तो जैन भिक्षुक चंद्र थे, जैन भिक्षु जो थे, जैन धर्म के जो भिक्षुक थे चंद्र थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को जो सुकरमांस जो जहरीला मशरूम है उसको खिला दिया। महात्मा बुद्ध को खिला देने के कारण इन्हें तबियत खराब है, और इन्हें कुशीनगर में 483 ईस्वी में इनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो जैन भिक्षु के चंद्र थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को सुकरमांस खवा दिया खिलाने के कारण,
इनकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनका मृत्यु हो गया था 483 ईस्वी में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, तो बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई थी? 2। और जैन धर्म में कितना हुआ था? 2। और बौद्ध धर्म में 4 हुआ था। तो 4 हुआ था तो संगति देख लेते हैं। तो पहला संगति, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 संगति यहाँ हुआ था। तो एक बार से 483 बीसी, फिर 100 साल बाद 383, फिर 255 में हुआ था, फिर 72 ईस्वी में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और पहली शताब्दी के 72 ईस्वी में चौथा हुआ था। तो ये देखते हैं, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। यहाँ राजगीर है, देखिए ये राजगीर है। यहाँ पे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था। और यहाँ अजातशत्रु, इसका जो राजा थे कौन थे? जो बौद्ध संगति कराने वाले अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु थे। और इनके पुरोहित कौन थे? महाकाश्यप। तो बौद्ध संगति जो 483 में हुआ था, राजगीर में हुआ था। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और पुरोहित कौन थे? महाकाश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 383 बीसी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो दूसरे बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इनका जो राजा कौन थे? कालाशोक थे। इनके राजा कौन थे? कालाशोक थे। और सावक मिर इनके पुरोहित थे। जो कालाशोक थे, इन्होंने कहाँ किया था? वैशाली में किए थे इन्होंने। ये तीन जो है ना, वैशाली, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों बिहार में हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा जो 383 बीसी में हुआ था, 300 ईसा पूर्व, और ये वैशाली में हुआ है। कालाशोक के राजा इसके समय शासन काल में था। और इसमें जो पुरोहित थे सावक मिर थे। कौन थे? सावक मिर थे। तीसरा जो बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुआ था। 255 ईसा पूर्व हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। राजगीर, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र हुआ था। इसके जो राजा थे इस समय, ये किसके शासन काल में हुआ था? किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। पहला अजातशत्रु ने कराया, दूसरा कालाशोक ने कराया, फिर अशोक ने कराया। ये तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। तो ये इसमें जो पुरोहित थे कौन थे? मोगली थे। मोगली पुत्तिस थे। तो इनके पुरोहित कौन थे? तीसरे बौद्ध संगति के मोगली पुत्तिस। पहला का पुरोहित कौन था? महाकाश्यप। दूसरा का सावक मिर, तीसरा का मोगली पुत्तिस। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था, जो पारिस 772 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ है? कश्मीर में। ये जो कश्मीर कहते हैं कुंडलग्राम में। ठीक है, ये और दूर है, कुंडलवन जो कश्मीर में है। ठीक है, कुंडलवन जो चौथा, ये बिहार में हुआ है। बाकी तो तीनों पर बिहार में ही हुआ है। तो ये हुआ कुंडलवन हो गया। और कनिष्क, इसमें जो कनिष्क है, कनिष्क ने कराया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा था। तो इसका जो आयोजन कौन कराया था? कनिष्क ने कराया था। कुंडलवन कश्मीर में किए थे इन्होंने। ये द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो इन्होंने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसमें जो अध्यक्ष थे, जो पहला, जो चौथा बौद्ध संगति, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं। अब तीनों जो पहला, दूसरा, तीसरा है, इसमें अध्यक्ष भी है, इसमें केवल अध्यक्ष है। जो चौथा बौद्ध संगति है, इसमें अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोघोष। अशोघोष बिहार के ही थे। ठीक है, और जो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध संगति, ये बौद्ध संगति जो चौथा हुआ था, पहली शताब्दी में 72 ईस्वी में हुआ था। कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। इसका आयोजन कनिष्क ने कराया था। कनिष्क, इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और चौथा, इसका जो उपाध्यक्ष कौन था? अशोघोष था। तो 4 संगतियां हो गई। पहला कब हुआ था? 483 बीसी में। दूसरा 383 बीसी में। तीसरा 255 बीसी में। और पहला पहली शताब्दी में 72 ईस्वी में हुआ था। तो इसका स्थान है राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्रा हो गया, कुंडलवन कश्मीर, चारों हो गया, 4 जगह हो गया। राजा कौन थे? अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, अशोक हो गया, कनिष्क। 4 राजाएं थे। जो पहला किसने आयोजन किया था? अजातशत्रु ने। दूसरा कालाशोक ने। देखिए, इसमें भी अशोक है, इसमें भी अशोक है। द्वितीय अशोक कनिष्क का था। ठीक है, पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु ने, दूसरा कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने, चौथा कनिष्क। ये पहले में कौन थे पुरोहित? महाकाश्यप। दूसरे में सावक मिर, तीसरे में मोगली पुत्तिस, और चौथे में थे अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक। तो ये 4 हो गए इसको। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इसके आगे देखते हैं हम लोग। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गया। तो चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो हुआ था 2 भाग में टूट गया। एक हीनयान में टूटा, दूसरा महायान में टूटा। और महायान बाद में जाके ब्रजयान में टूट गया। ठीक है, तो चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था, जो कनिष्क के समय जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, 5वीं शताब्दी में कुंडलग्राम कश्मीर में, इसमें इस समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में टूट गया। कनिष्क के समय बुद्ध को देवता का स्थान दे दिया गया। तो कनिष्क के समय क्या हुआ, इसके शासन काल में क्या हुआ, तो इसी के समय क्या हुआ, बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। तो देवता का स्थान दिया गया, इन्हें
इनकी पूजा की जाने लगी कनिष्क के समय। ठीक है, तो बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो पहला जो मूर्ति है वो मथुरा शैली में बनाया गया है, और जो सर्वाधिक मूर्ति है गंधार शैली में बनाई गई। महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो मथुरा शैली में बनाया गया है। किसमें बनाया गया? मथुरा में बनाया गया, मथुरा शैली में। और जो सर्वाधिक जो है गंधार शैली में बनाया गया है। ये हो गया मथुरा में पहली मूर्ति का मथुरा में मथुरा शैली, और सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में। गंधार में अफगानिस्तान एरिया जो है सर्वाधिक मूर्ति है। धार्मिक जुलूस है, इसका जो निकालने का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बौद्ध धर्म को जाता है। जो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, जो किसने प्रारंभ किया था, वो बौद्ध धर्म से ही हुआ है। बौद्ध धर्म से हुआ है कि धार्मिक जुलूस निकालने का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद भारत का जो फर्स्ट विश्व का जो सेकेंड सबसे बड़ा जो मठ है, भारत का प्रथम और विश्व का जो सेकेंड सबसे बड़ा मठ कहाँ है? तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश का। भारत का पहला और विश्व का सेकेंड, भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सेकेंड सबसे बड़ा, भारत का पहला और विश्व का सेकेंड सबसे बड़ा जो मठ है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व का पहला जो सबसे बड़ा मठ बोलेगा तो पोतला मठ लहासा तिब्बत में, पोतला महल लहासा तिब्बत में है। यहाँ तो हो गया भारत का पहला, विश्व का सेकेंड जो है ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, और विश्व का पहला जो सबसे बड़ा मठ है ये पोतला महल लहासा तिब्बत में है। यहाँ तो हो गया। देखिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो है इनमें समानता क्या था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता था? ठीक है, दोनों धर्म हिंदू धर्म से जुड़े थे। जो दोनों धर्म थे, बौद्ध धर्म भी हुए, जो जैन धर्म हुए, ये दोनों कहाँ से जुड़े थे? हिंदू धर्म से जुड़े थे। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। जो कर्मकांड था, दोनों ने कर्म प्रधान जैसे कर्म बताते कर्मकांड को विरोध किया, इन्होंने कर्मकांड को विरोध किया। ठीक है, दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोनों जो थे बौद्ध धर्म जैन धर्म, दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किस चीज का विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया दोनों ने, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। बौद्ध जो दोनों थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व का विरोध किया, मतलब भगवान नहीं होते, भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। ठीक है, दोनों जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ने भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। और दोनों जो थे मोक्ष और पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। जो बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे, ये दोनों क्या करते थे? मोक्ष और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। एक बार कॉल कर लेते हैं। देखिए जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सुकर्मा जो था, जब जैन भिक्षु जो चंद्र थे, महात्मा बुद्ध को खवा देने के झटला मशरूम क्या होता था? सुकर्मा होता था। इनको खवा देने के बाद इनकी मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीत हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। देखिए पहला बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था, राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु राजा थे, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो महाकाश्यप अब जो पुरोहित थे। ठीक है, आयोजन किसने किया था? पहला अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इनके जो राजा कौन, जो आयोजन किसने किया था? कालाशोक ने कराया था। इसके पुरोहित कौन थे? सावकमिर थे। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। किसने किया था? अशोक द्वारा किया गया था। इसमें मोगली पुत्तिस जो थे इनके पुरोहित थे। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था पहली शताब्दी 72 ईस्वी में, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका जो आयोजन किसने किया था? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा था। इसमें जो अध्यक्ष कौन थे चौथी बौद्ध समिति में? सुमित्र थे और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। दो भागों में टूटा, और महायान बाद में जाके ब्रजयान में टूट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान जाके आगे जाके ब्रजयान में टूट गया। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है मथुरा शैली में, फर्स्ट जो मथुरा शैली, जो मथुरा में पहला मूर्ति है, और गंधार शैली में जो सर्वाधिक मूर्तियां मिलती है। जो महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में मिलती है, और जो पहला जो मूर्ति महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में। धार्मिक जुलूस जो निकालने का प्रारंभ बौद्ध धर्म को रह जाता है, बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ था धार्मिक जुलूस निकालना। अब भारत का पहला और विश्व का सेकेंड सबसे बड़ा मठ जो है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा मठ जो है, जो विश्व का पहला सबसे बड़ा जो मठ है पोतला महल लहासा तिब्बत में है। यहाँ तो बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म की समानता, दोनों धर्म जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया, जो दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दोनों ने भगवान के अस्तित्व का विरोध किया,
और दोनों ने क्या था, बौद्ध धर्म दोनों ने मोक्ष और पुनर्जन्म पे विश्वास किया। तो यहाँ तक तो देख लिया दोनों में समानता, और दोनों में अब असमानता देख लेते हैं। देखिए हम लोग दोनों में समानता देख ली, अब हम लोग अंतर या असमानता देखें। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर, इधर बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है, इधर जैन धर्म। जो बौद्ध धर्म थे इन्होंने इनमें जो जो बौद्ध धर्म थे इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म जो थे इन्होंने पाली भाषा में दिए थे, और जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा में दिया था। जो बौद्ध धर्म थे इन्होंने उपदेश किसमें, बौद्ध धर्म के जो माता बुद्ध हो गए और इनके जो किस में दिए थे, पाली भाषा में, और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हो गए इन्होंने किसमें दिया था, प्राकृतिक भाषा में। इनका जो नियम था मध्यम था, सरल था, लगभग सरल ही था। जो बौद्ध धर्म का जो नियम था, मतलब मानना है, जो पालन करना बौद्ध धर्म मध्यम था, सरल था। और जो जैन धर्म का जो था कठोर था। इनका जैन धर्म का जो पालन करना है कठोर नियम था। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था। बौद्ध धर्म में कितने संगति हुआ था, 4 संगति हुआ था। और जो जैन धर्म में 2 ही संगति हुआ था। ठीक है। स्त्री का को बराबरी का अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म में स्त्री को बराबरी का अधिकार दिया गया, और जैन धर्म में स्त्री का सम्मान नहीं, उतना सम्मान नहीं दिया गया था, और उतना बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया था, सम्मान नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म में जो मोक्ष को अष्टांगिक मार्ग दिया गया, और इन्होंने संलेखना विधि बताया जैन धर्म में, और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया मोक्ष को मिलवा। बौद्ध धर्म के लोग वस्त्र में रहते थे, और जो जैन धर्म के लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे। बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो वस्त्र में रहते थे, और जैन धर्म के लोग निर्वस्त्र रहते थे। बौद्ध धर्म के जो लोग रहते थे वस्त्र में रहते थे, और जैन धर्म के लोग निर्वस्त्र रहते थे। यहाँ तो हो गया। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा कौन थे, अशोक, कनिष्क, पाल वंश के कुछ राजा थे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो प्रमुख कौन राजा थे, अशोक थे, कनिष्क, इन्होंने जो तृतीय पक्ष नीति कराया था, इन्होंने कनिष्क ने चौथा, और पाल वंश ने, और कुछ अन्य शासक जो थे, बड़े बड़े जो प्रमुख राजा थे, ये सब उन्हें बौद्ध धर्म मानते थे। जो जैन धर्म थे, चंद्रगुप्त मौर्य मानते, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जो थे उड़ीसा के राजा थे, वे लोग ये जैन धर्म मानते थे। यहाँ तक क्लियर है। प्रमुख मानने वाले राजा कौन थे, अशोक, कनिष्क, पाल वंश के कुछ राजा थे, और चंद्रगुप्त जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। यहाँ तक हो गया। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं, इन्हें देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म से जैसे हाथी, गर्भ का जो है जो जुड़े चिन्ह क्या है, गर्भ जो धारण करता है उसको हम लोग किस चिन्ह से, हाथी। गर्भ धारण जो करते हैं तो गर्भ का जो चिन्ह है हाथी है। जन्म का जो है कमल से चिन्ह है, जन्म का जो है कमल से चिन्ह क्या है, कमल चिन्ह है। और गृह त्याग को घोड़ा, महाविनिष्क्रमण, जो गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है, महाविनिष्क्रमण। युवावस्था साण से जो है इस चिन्ह से दर्शाया गया युवावस्था को। ज्ञान प्राप्ति पीपल के, बौद्ध धर्म जो ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्हें बोधि वृक्ष भी कहा था, तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष हो गया। और प्रथम उपदेश जो था इन्हें चक्र कहा था। जो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश उन्हें चक्र कहा था। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को चक्र कहा था। समृद्धि, बुद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध की समृद्धि है उन्हें शेर से दर्शाया था। और महात्मा बुद्ध के जो निर्माण जो उन्होंने किया था, जो किए थे उन्हें पद चिन्ह कहा था। और इन्हें महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गया उनमें क्या था, स्तूप महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महात्मा बुद्ध का जो गर्भ धारण जो किए थे उस समय के जो किस चीज के चिन्ह से दर्शाया गया था, हाथी से। इनके जन्म को, जो महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया गया। और इनके गृह जो त्याग किया महात्मा बुद्ध ने घोड़ा महाविनिष्क्रमण से दर्शाया गया। जो महात्मा बुद्ध के जो युवावस्था को सांड से दर्शाया गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश था उन्हें चक्र से दर्शाया गया। और महात्मा बुद्ध की समृद्धि जो है, समृद्धि को शेर से दर्शाया गया। और इन्होंने जो निर्माण किया, जो निर्माण को पश्चिम से दर्शाया गया। और इनकी जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद इन्हें स्तूप बनाया और वहाँ पे इनके जो अवशेष रख दिया गया, ठीक है। तो इन्हें महाविनिष्क्रमण कहलाया। तो इनके जो अवशेष, इनके जो यूज करते थे कुछ सामान जो थे, तो वो उस जगह पे रख के वो स्तूप बना दिया गया। नोट में कुछ देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और मृत्यु हुआ था,
तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख महीना की बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बैसाख पूर्णिमा जो है अभी अप्रैल महीना में आता है। तो माता बुद्ध का जो जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और मृत्यु हुआ था, ये सब एक ही दिन हुआ था। वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यहाँ तक कि हमारा हो गया। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म का उपदेश पाली भाषा में, जैन धर्म के उपदेश प्रकृत भाषा में। नियम क्या है, इनका मध्यम है, सरल है, और जैन धर्म का कठोर है। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुआ था, जैन धर्म में 2 संगति हुआ था। बौद्ध धर्म में स्त्री को बराबरी का अधिकार दिया गया, स्त्री पुरुष को बराबरी का, और जैन धर्म में स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं दिया गया। और बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, और जैन धर्म में संलेखना विधि बताया। बौद्ध धर्म के लोग वस्त्र में रहते थे, जैन धर्म के जो लोग थे निर्वस्त्र रहते या श्वेत वस्त्र में रहते थे। ठीक है, ऐसे। और इनके मानने वाले जो प्रमुख जो राजा थे बौद्ध धर्म के, अशोक, कनिष्क, पाल वंश के कुछ शासक। जैन धर्म मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल थे। और बौद्ध धर्म के से जुड़े चिन्ह, जैसे माता बुद्ध के का जो गर्भ जो धारण किया था, गर्भ में जबते हुए माता बुद्ध, तो वो हाथी से चिन्ह है। जन्म जो हुआ उन्हें कमल से दर्शाया गया, और माता बुद्ध गृह त्याग किए थे घोड़ा महावीर कर्मन से। विवाहावस्था को उनके सांप से दर्शाया गया। माता बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति जो क्या उन्हें पीपल वृक्ष के दर्शाया गया। माता बुद्ध के प्रथम उपदेश को चक्र से दर्शाया गया। समृद्धि, माता बुद्ध की समृद्धि को शेर से दर्शाया गया। और इन्हें निर्वाण जो हुआ तो इन्होंने पश्चिम से दर्शाया गया, और इनकी मृत्यु को स्तूप महावीर क्रमण से दर्शाया गया। ठीक है। और जो इनके नोट में माता बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो सब एक ही दिन हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बैसाख महीने की बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये बैसाख पूर्णिमा अप्रैल में आता है। तो बैसाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत के प्रमुख जो धर्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।